माँ बनने की फीलिंग ही अलग है। तो देखिए, ज़्यादा अगर इंसान सोचता है तो मुझे लगता है वो कुछ कर नहीं पाता। जो माँ वर्ड है, माँ वर्ड के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मदर से बड़ा हीरो ही कोई नहीं है। मैं अभी भी मैं मम्मी के पास जब बैठती हूँ तो डेफिनेटली मैं मम्मी को बोलती हूँ अपने हाथ से खिला दो। No, there's no other day. Every day is a mother day. टाइल्स एंड बाथ लग्जरी टाइल्स एंड बाथवेयर शोरूम एंड टॉप एफएम प्रेजेंट सुपर मॉम की सुपर कहानियां। और वो तो कहते हैं ना कि हर दिन जो है मदर्स डे होता है, लेकिन क्या सच में हर दिन मदर्स डे होता है? और आज मेरे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हैं सुपर मॉम की सुपर कहानियों के सीजन 1 के पहले एपिसोड में मैम सुनैना मेहता जी। वैसे तो आप इनको जानते हैं, जम्मू टूरिज्म की जॉइंट डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या हम सच में मैम को जानते हैं? और आज मुलाकात होने वाली एक माँ से। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और मदर्स डे की बहुत सारी विशेष आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मेरी तरफ से मदर्स डे की बेस्ट विशेस और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैम शुरू से शुरू करते हैं, जब पहली बार ऐसा हुआ कि आपका बेबी आपकी गोद में आया बिल्कुल। और क्या फीलिंग रही होगी उस टाइम पे? माँ बनने की फीलिंग ही अलग है। और जब मेरा बेटा हुआ तो उस टाइम पे जो मुझे एक फीलिंग आई कि जैसे कंप्लीट वुमेन होने की, और एक कॉन्फिडेंस आया। बहुत अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है जो भी कोई लड़की जब माँ बनती है तो डेफिनेटली एक अलग लेवल पे अपने आप को फील करती है। मैम इस फीलिंग के साथ क्या कहीं कोई डर भी था? जॉब, घर का काम, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब माँ भी बन गई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डर था कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ कैसे निभा पाऊंगी? देखिए, ज़्यादा अगर इंसान सोचता है तो मुझे लगता है वो कुछ कर नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्जॉय करना चाहिए लाइफ को, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिलती हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ एक प्लेजर होता है, एक फीलिंग होती है कि आप कुछ कर सकते हो। और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूबसूरती से निभाते हो एंड यू फील वेरी सेटिस्फाइड एंड यू फील कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो, तो जब आप वो कार्य करते चले जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट उस पर चला जाता है कि येस आई कैन डू एनीथिंग। और अगर हम ज़्यादा सोचें कि हम कैसे करेंगे तो मुझे लगता है सोल्यूशन नहीं मिलती है, उल्टा इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। जब बेबी का जन्म हुआ उसके बाद जब धीरे धीरे उसको समझना शुरू किया और खुद को भी एक फील किया कि नहीं, अब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही हैं, बट एक पूरा होने की एक फीलिंग आती है ना, जो वो कॉन्फिडेंस जो है उससे ऐसा लगा कि यस, आपको लगता है कि आप वही एक किस्म से एक बचपन वाली वो एक लाइफ को जीना शुरू कर देते हो। इस चाहत में कहीं ये चाहत भी थी कि जब आपका बेबी कोई पहला वर्ड बोले तो वो माँ बोले? सब तरीके की एक चाहतें जो है वो जागती हैं। और जो माँ वर्ड है, माँ वर्ड के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, मेरा ये मानना है। क्योंकि माँ वर्ड, अभी भी मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो माँ है उसका कोई और मैच है ही नहीं। और जब बच्चा माँ बोलता है तो जो प्राइड एक लड़की के अंदर आती है, वो प्राइड एक्सप्लेन कर पाना ही मुश्किल है, पर यस, दैट एड्स टू द कॉन्फिडेंस ऑफ अ मदर। वो ख्याल भी ना मैम कि मैं जितना लिखूं कम है, हाँ। माँ है तो हम हाँ। है। और मैम एक सवाल ये भी है, तबीयत जो है वो हमेशा आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। Yes. कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हो, हाँ। लेकिन उस सिचुएशन में भी माँ सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। घर का काम, बच्चों का ब्रेकफास्ट, जॉब पे जाना। तो कहाँ से ये पावर कहाँ से आती है? मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो ममता है ना, माँ की ममता, ये सब कुछ करवा जाती है। जब तक हम लड़की होते हैं ना तो तब तक हमारी प्रायोरिटीज़ होती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और ये पूरा करना है। लेकिन जब एक मदर बनते हैं उसके बाद बच्चे की कोई भी नीड, बच्चे की कोई भी ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले आती है। और वो लड़की जो अपनी वो लेके चल रही होती है वो एकदम चेंज हो जाता है, और उसका लेवल ये हो जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चे को। तो वो जो एक फीलिंग आती है उसमें क्या होता है कि बड़ी खुशी से लड़की अपनी डिज़ायर्स को पीछे कर देती है और मदर का रोल निभाती है। और बच्चे के लिए कुछ भी करना हो, अगर आप जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो जो 40 डेज़ होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। उन रातों में जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है और वो एक किस्म से एक्लेमेटाइज कर रहा होता है इस यूनिवर्स के साथ, उस टाइम पे जो रोल्स हैं जिसमें कि उसका जो टाइम क्लॉक होती है वो टोटल रिवर्स होती है सारी, और रात को ही बच्चा जागता है, माँ पूरी रात जागती है। वो जो हम कर्म उस टाइम कर रहे होते हैं ना, वो इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा होता है एज अ मदर, और वो जो फीलिंग्स होती हैं वो सब कुछ करवा जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक अगर इंसान के अंदर
एक फीलिंग है कि मुझे ये कार्य करना है, तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो जब हम वो बच्चे को इतनी प्यार से जब शुरू में ही पालते हैं, तो वो इनर स्ट्रेंथ जो फर्स्ट 40 डेज में एक्यूमुलेट होती है, वो ऐसी है कि वो फिर स्ट्रेंथ प्लस कॉन्फिडेंस प्लस डिज़ायर कि बच्चा खुश रहना चाहिए, वो मदर जो है उस फीलिंग से ही आगे सारी बच्चे की मदद हर मोड़ पे करती है। और एक मदर चाहे एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, मदर इज़ मदर। और जो पावर मदर के पास है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एजुकेशन और एनी ट्रेनिंग है, वो एक भगवान ने नेचुरल इंस्टिंक्ट फीमेल में दी है। मैम जैसे छोटी छोटी चीज़ों की आपने बात किया, छोटी चीज़ की मैं बात करूं तो एक सेक्रीफाइस जो माँ हर रोज़ करती है, अलार्म से पहले जग जाती है, यस तो वो कहाँ से आती है पावर? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर माँ जो है ये सेक्रीफाइस हर रोज़ कर रही होती है। मेरा ये मानना है कि मदरहुड जो है, ऑल लव बिगिंस एंड एंड्स देयर। तो वो जो प्यार होता है ना, वो इतना कुछ करवा जाता है कि वो मदर को कभी थकावट ही नहीं होती। मैं तो ये मानती हूँ, बच्चों के लिए हम करते जाते हैं और हमें कभी, और उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है। मदरहुड यही है। और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटे असाइनमेंट्स बच्चों के, उसको ध्यान देना कि बच्चे ने क्या पहनना है, अगर कोई फंक्शन है, हर एक छोटी छोटी चीज़ में मदर का रोल रहता है। और इतनी बारीकी में मैं ये सोचती हूँ कि एक बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता जितनी मदर सोच सकती है। और वही छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके मदर के माइंड में अपने लिए नहीं चल रहा होता, ये चल रहा था मेरे बच्चे का ये है एग्ज़ाम, इसको तैयारी भी करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बेटी का ही बताऊंगी, मैं उसकी MUN है, 3 मतलब दिन का MUN था, और लास्ट 2 रातों से लिटरली मैं उसके साथ लगी हूँ, सो भी नहीं पाए कि उसको पूरी तैयारी करवा दें। और जो उसकी चाहत है कि मैं एक्सेल कर सकूं उसमें, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे वहाँ बोल सकूं। इंटरनेशनल लेवल का वहाँ पे एक अरीना बना होता है, और उसमें बेस्ट चीज़ें प्रोजेक्ट करनी, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या जो पोर्टफोलियो मिलता है उसकी तैयारी बच्चे को करवाना। तो कहीं ना कहीं मैं अपने ऑफिस का काम तो बराबर करके, उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, बट आई डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि वो अनप्रिपेयर्ड ना जाए। तो ये जो प्यार है ना, ये, और बच्चे की जो चाहत है, शी वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग, देन आई हैव टू बी देयर। मेरी नींद जो है वो 1 घंटा कम हो सकती है, बट उसकी जो डिज़ायर है उसको मैं वो ख़राब नहीं होने देना चाहती। मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें बराबर रहेगी, चाहे मुझे 4 घंटे एक्स्ट्रा जागना पड़े। तो दिस इज़ द फीलिंग विच मेक्स अ मदर कीप ऑन वर्किंग फॉर हर चिल्ड्रन। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब डिलीवरी होती है किसी लेडी की, तो ऐसा दर्द होता है कि जैसे शरीर की 206 हड्डियां टूट गई हो। Yes. तो ये सारी जो तकलीफ उस समय हुई होती है, तो तभी माँ को ये बाकी तकलीफ छोटी लगती है बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पैंग्स ऑफ बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है, वो एक भगवान ने जो शक्ति दी हुई है, और जो वो शक्ति डेवलप होती है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समथिंग कनेक्टेड टू द डिविनिटी, आई फील ये डिविनिटी के साथ कनेक्टेड है कि भगवान ब्लेस कर रहा है और औरत माध्यम बन रही है। और हम बच्चों को कई बार समझाते हैं, कभी बच्चे कर भी जाते हैं ना, कभी नाराज़गी भी हो जाती है बच्चों को, तो हम उनको बताते हैं कि तुम्हें ये जो आँखें, ये नाक, ये मुंह, ये इतनी खूबसूरती, या जो भी आपको भगवान ने बुद्धि, ये सब मिला है, इसका माध्यम माता पिता हैं। और इनके ये जो यूनिवर्स ने आंखें खोली हैं, तो ये माध्यम जो है, जैसे मदर बर्थ देती है, तो दे रियली अंडरस्टैंड। और वो 9 महीने जो एक मतलब उस टाइम पे जो स्टेज होती है, और उसमें क्या साइकोलॉजिकल चल रहा होता है, और क्या डिफरेंट लेवल की, आज भी अगर मैं सोचती हूँ, मैं तो ये कहूँगी कि बर्थ जो देते हैं, उसके पहले जो 9 महीने का हमारा जो मैटरनिटी की जो फीलिंग डेवलप हो रही होती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसमें जो साइकोलॉजिकल चेंजेस एक हमारे अंदर आती हैं, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस 9 महीने की जो हैं, वो एक्यूमुलेट होके वो स्ट्रेंथ बनती है, वो एक शक्ति बनती है, जो एक मदर को जो है वो कुछ भी करने पे जो अपने बच्चे के लिए वो मजबूर कर देती है। शी ग्रोज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैम सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, और 12 मई को आज जाने की हर कोई जो है सिर्फ DP लगा रहा है मम्मी के साथ एक अच्छी फोटो जो है अपलोड हो रही है, लेकिन साल के जो 364 दिन है, क्या बच्चों को माँ का ख्याल रहता है? बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि माँ शब्द जो है वो एक, समझिए, जादू है। मैं आज तक ये फील करती हूँ कि अगर मैं कभी किसी ट्रबल में होती हूँ, या कभी कोई परेशानी मुझे बहुत सता रही है, कहीं मैं अपने आप को स्ट्रक अप फील करती हूँ आज भी, तो मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, और
पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ नहीं आती है। ऐसे लगता है जैसे कोई वही डिवाइन शक्ति फील होती है, उसी टाइम वो प्रॉब्लम भी हल होती है और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ मदर के साथ बात करके। यहीं पे एक सवाल ये है कि हाँ। शादी हुई, शादी के बाद बेटी को अपनी माँ का घर छोड़ना पड़ता है, हाँ। तो एक ऐसी क्या चीज़ है जो आज भी आप माँ के घर की मिस करती हैं? माँ के हाथ का खाना वो बड़ा कम मिलता है, तो वो थोड़ा सा मेरे को फील होता है। और कभी कभी जब ऐसा बनता है तो मुझे वो डेज़ याद आ जाते हैं जब मैं कॉलेज से घर जाती थी, मम्मी ने मेरे लिए वो बनाया होता था। वो टेस्ट आज भी मेरे अंदर जो है वो पूरा तरोताज़ा है कि जो मम्मी हमें खाना बना के खिलाती थी, तो वो चीज़ मैं मिस करती हूँ। मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना, वो मैं थोड़ा सा अभी जैसे थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है तो बहुत कम जा पाती हूँ, बट जब जाती हूँ तो आई रियली फील सो थ्रिल्ड। बट वो दिन कम होते हैं जब मम्मी के साथ जा पाते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है हमारा भी। बट ये है कि जो मदर के साथ हमने अपना टाइम बिताया और जो जिस तरीके से मदर हमें खाना खिलाती थी, वो मतलब रियली आज भी मेरे अंदर आई रियली चेरिश दोज मेमोरीज। और मैं अभी भी मैं मम्मी के पास जब बैठती हूँ तो डेफिनेटली मैं मम्मी को बोलती हूँ अपने हाथ से खिला दो। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक जिसको कहते हैं ना, वो एक स्ट्रेंथ देती है मुझे। मदर से बड़ा हीरो ही कोई नहीं है। मैम क्या लगता है आपको, ऐसा क्या है जो हर एक माँ को सुपर मॉम बनाता है? टू बी अ मदर एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग अ कंप्लीट मदर, वो एक आपको स्ट्रेंथ देती है। और व्हेन योर चिल्ड्रन लव यू एंड व्हेन दे से कि हमें तो आपसे ज़्यादा सुंदर ही कोई नहीं लगता, तो वो चीज़ जो है। और डेफिनेटली मैं ये कहूँगी हर बच्चे के लिए उसकी माँ से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं होता। ये आप ज़रूर चेक करिएगा, हर बच्चा कहता है कि मेरी माँ से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। और ये फीलिंग जो है वो मदर को बहुत ज़्यादा प्राइड और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। एंड इन द एंड मैं सभी मदर्स को कहूँगी कि आई रियली सल्यूट यू ऑल द वे यू अपब्रिंग योर चाइल्ड। रियली एक हीरोइक थिंग है, and I can imagine no heroism greater than the motherhood. And salute to all the mothers and kudos the way you people are handling। और आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जब एक मॉडर्न मॉम जो है वो अपने आप को भी मेंटेन करती है और अपने बच्चों को भी संभालती है, अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालती है, उसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहूँगी कि अपनी सेहत के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। 1 hour of exercise, physical exercise and meditation and yoga, because if you are healthy the whole family is healthy, and I feel the society will be healthy if all the mothers are healthy। मैम जब ये आपका इंटरव्यू में लिख रहा था ना, मैं बहुत सी चीज़ें सोच रहा था कि सच में एक माँ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। एक लाइन लिखी है आपके लिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो आपका हर काम आसान बना देती है। दुनिया में सिर्फ एक माँ ही है जो भगवान से पहले आती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम हमें देने के लिए। Thank तो you ये so था much। सुपर मॉम्स की सुपर कहानियों का सीजन 1 का पहला एपिसोड, जिसमें आज मेरे साथ थी जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर मैम सुनैना मेहता जी। थैंक यू सो मच। जब सुनो टॉप सुनो, एसोसिएट पार्टनर सुपर लद्दाख, टाइनी स्कॉलर्स एंड कश्मीर फ्लेवर्स। जब सुनो टॉप सुनो। No, there's no other day. Every day is a mother day.